हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें हम सबसे पहला केस हमने लिया था जब हमारा जो मिक्सचर है वो किसका हो, दो सॉलिड का हो। ठीक है। उसके बाद था व्हेन वन कंपोनेंट इज़ लिक्विड एंड अदर इज़ सॉलिड। ठीक है। लिक्विड और सॉलिड का अगर हमारे पास मिक्सचर हो तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे, जिसमें हम फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास दो और मेथड बचे हैं। वन इज़ क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड इज़ डिस्टिलेशन। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जब आपके पास लिक्विड में दो या दो से ज़्यादा सॉलिड डिज़ोल्व हों और वो दोनों ही बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, ट्रेसेस ऑफ सॉलिड इज प्रेजेंट इन लिक्विड, देन द मेथड यूज्ड इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो आपके पास क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम क्या, और ये जो वैसे क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है कि जो लिक्विड हैं वो क्या है, सॉरी, जो सॉलिड हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे हैं, लेकिन उनकी सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। कि कोई है वो बहुत ज़्यादा आपके पास क्या होगा, अमाउंट में सोल्यूबल होगा, और कोई है वो कम अमाउंट में सोल्यूबल होगा। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि सेम सॉल्यूशन, टू और मोर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ब्लैक इंक। ब्लैक कलर की जो इंक है उसको बनाने के लिए हम बहुत सारे जो कलर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमारे पास ब्लैक कलर की इंक बनती है। तो उसमें स्मॉल स्मॉल अमाउंट में बहुत सारे सॉलिड जो कलर हैं वो मिक्स किए जाते हैं वाटर में। ठीक है। और लेकिन वो सब क्या होते हैं, बहुत कम कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम उस ब्लैक इंक से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अगर हम अलग करना चाहें तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कि ये जैसे कोई भी आपके पास बीकर है, उसमें हम एक सॉल्वेंट डाल देते हैं जिसमें आपके सॉलिड है वो क्या है, सोल्यूबल है। ये गिवन हमारे पास सॉल्वेंट है, इसमें हम एक पेपर जो होता है, पेपर की एक स्ट्रिप डिप कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये पेपर की स्ट्रिप है, इसमें ये सॉल्वेंट है, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे ही इस स्ट्रिप्स पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे डॉट जो होंगे वो विजिबल होते चले जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे रेड कलर का डॉट है वो यहीं से आ जाए, फिर ऊपर ब्लू कलर का डॉट आए, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट आए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो सोल्युबिलिटी है की वो क्या होगी, सॉलिड की, वो डिफरेंट डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के डॉट्स अवेलेबल रहेंगे या प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी है उसका जो यूज़ है वो काफ़ी है कि हम मेनली जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनमें से कलर्स को अलग करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताती है कि जो कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं उनकी लिक्विड में सोल्यूबिलिटी क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है। उसके अलावा जो फोरेंसिक साइंस होती है, जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, उसमें भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके स्टमक में, अगर उसके ब्लडर में या स्टमक में अगर हमें कुछ कंटेंट ट्रेस करना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माना किसी की डेथ कैसे हुई, तो हम स्टमक में जो भी आइटम, फूड आइटम पड़ा हुआ होगा, अगर हम उसमें उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो अगर जैसे उसमें क्या पॉइजन के ट्रेसेस मिल गए तो उससे हम बता सकते हैं कि इसकी जो डेथ है वो किससे हुई है, पॉइजन से हुई है। ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। जो सेकंड आपका प्रोसेस है दैट इज़ डिस्टिलेशन। देखो डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में सिर्फ एक ही फ़र्क है, ठीक है। इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं कि सॉलिड जो है वो हमारे पास नीचे रह जाता है और लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो लिक्विड जो है उसको हम अलग नहीं करते हैं, वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन अगर हमें किसी भी मिक्सचर में से सॉलिड को भी अलग करना हो और लिक्विड को भी अलग से स्टोर करना हो तो हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है डिस्टिलेशन। बस इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में यही फ़र्क होता है। इवेपोरेशन में हम सिर्फ सॉलिड को स्टोर करते हैं, लिक्विड को हम फ्री छोड़ देते हैं, मतलब फ्रीली एटमॉस्फेयर में मूव कर जाता है। लेकिन जब हमें किसी भी मिक्सचर से सॉलिड को भी अलग से स्टोर करना हो और लिक्विड को भी अलग से स्टोर करना हो तो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स। हम लिक्विड जो है उसको अलग करेंगे तो वेपर्स में फॉर्म हो जाएगा, और देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक द लिक्विड। तो अगर हम वेपर्स जो है उसको कूल करेंगे तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड है वो तो नीचे जिस कंटेनर में हम उसको गर्म कर रहे हैं वहीं पे रह जाएगा, और लिक्विड को भी हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो लिक्विड अलग से कंडेंसेशन के बाद हमारे पास स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। तो ये जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस ये कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे हमारे पास ये कोई भी कंटेनर है, इसमें हमारे पास यहाँ पे हम इसको लगातार क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास मिक्सचर है जिसमें जैसे हम NaCl और वाटर का ही ले लेते हैं, और ठीक है हमने मिक्सचर ले लिया, इसको हम लगातार गरम करते रहेंगे, ठीक है। इसको हम जनरली किस में गरम करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क होती है उसमें गरम करते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ से हम गरम कर रहे हैं, इस कोनिकल फ्लास्क जो है इसका माउथ बंद होता है और यहीं से एक इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पाइप लगी हुई होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र पाइप जो होती है इसको हम यहाँ पे एक और क्लोज्ड कंटेनर होता है जिसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ये भी क्लोज कंटेनर होता है और यहाँ पे एक अलग कंटेनर में इसको यहाँ से सेट किया होता है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे इसको लगातार गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा, वाटर गर्म होके किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो पाइप है यहाँ पे इससे टकराएगा तो क्या होगा, कूल डाउन हो जाएगा, और जब कूल डाउन हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पाइप के थ्रू यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेपर हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, NaCl, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो हमारा थर्ड और लास्ट केस है वो क्या है कि अगर हमने मिक्सचर बनाने के लिए 2 लिक्विड का ही इस्तेमाल किया हो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही अगर हमारे पास लिक्विड हो तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम किन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक रहेंगी, एक रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेकंड इज योर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो ये जो मेथड है उनको डिस्कस करने से पहले हम 2 टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड्स। अब देखो मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जब मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए हमने जिन 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड को यूज़ किया है वो दोनों आपस में क्या हो, घुलनशील हों, मतलब आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और एक सिंगल ही लेयर के अगर फॉर्मेशन करते हैं तो उनको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल और वाटर है, ठीक है, या एसीटोन और वाटर है। एसीटोन क्या होता है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है ना उसका, और वाटर अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। तो दीज टाइप ऑफ लिक्विड्स आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो अगर आपका मिक्सचर है वो 2 मिसिबल लिक्विड्स से फॉर्म हुआ है तो उसको अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
और दूसरा हमारे पास क्या है, इममिसिबल लिक्विड्स। जब आपके लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते हैं या घुलनशील नहीं होते हैं और अलग अलग लेयर फॉर्म करते हैं, तो दीज टाइप्स ऑफ लिक्विड आर नोन एज इममिसिबल लिक्विड्स। इममिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनल्स। ये दोनों आप क्या करते हैं, अलग अलग लेयर बनाते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑयल और वाटर, ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर होती है। ऑयल है वो वाटर के ऊपर रहता है और फिर नीचे किसकी लेयर होती है, वाटर की लेयर होती है। तो इस टाइप के लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं या जिस एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं वो होती है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम से बनाती हूँ। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए, मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। प्रोसेस जो होता है वो डिस्टिलेशन ही होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था वो ही प्रोसेस होता है, उसी तरीके का एपरेटस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं, लेकिन इसमें क्या जो जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो क्या किस पे होता है कि द सेपरेटिंग ऑफ टू लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रिंसिपल पे डिफरेंट बेस्ड होता है कि जो दो लिक्विड का हमने मिक्सचर लिया है जिसको हम गर्म कर रहे हैं, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। तो क्या होगा, पहले एक लिक्विड गर्म हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, उस जो हमने नीचे स्टोर करने के लिए जो बी कंटेनर है उसको फिर हम अलग कर लेंगे, हटा लेंगे, फिर हम गर्म करते रहेंगे। तो अब दूसरा वाला जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा, तो उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, और उसको भी फिर हम अलग से स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एपरेटस जो है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये हमारे पास एक होता है कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इस तरीके का कोनिकल फ्लास्क होता है, कोन के रूप में थोड़ा सा इस तरीके का। ठीक है, इसको हम यहाँ से नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एक होता है फ्रैक्शनलेटिंग कोलम, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें से इजीली वेपर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से इसका माउथ क्लोज होता है और इसको हम एक ट्रांसफ़र ट्यूब, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, पाइप, ट्रांसफ़र पाइप जो है उसके थ्रू यहाँ पे एक और अपरेटस लगा हुआ होता है जिसमें लगातार क्या होता है, वाटर, ये पाइप इसके अंदर से जाती है और यहाँ से बाहर की तरफ से इस पे क्या होता रहता है, पानी मूव होता रहता है। ये पाइप इसके अंदर से ट्रेवल करती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक और कंटेनर, स्टोरिंग कंटेनर रखा हुआ होता है, ये पाइप यहाँ पे आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर है वहाँ पे लगा हुआ होता है थर्मामीटर, ताकि हमें पता चले कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रीच हो गया। अब यहाँ पे हमने लिया है माना अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लिया है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, इसको हम लगातार गर्म करते रहेंगे। जैसे ही अब आपको पता है जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78 डिग्री होता है और वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हम गर्म करेंगे, जैसे ही जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री पे पहुंचेगा, क्या होगा, अल्कोहल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर हम कुछ टाइम के लिए जो हीटिंग का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम जो है इससे मूव करता हुआ यहाँ से जो ट्रांसफ़र पाइप है, यहाँ से जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैवल होंगे। अब बाहर की तरफ ये क्या है, लगातार यहाँ से हम वाटर का जो है पाइप, बाहर से, अंदर से नहीं, यहाँ से लगातार पानी है वो क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। तो
यहाँ पे आके जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। वेपर्स ठंडे हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम अल्कोहल को अलग कर लेंगे। ठीक है, अल्कोहल हमारा अलग हो गया। अब फिर से जैसे ही यहाँ से सारा अल्कोहल को हमने अलग कर लिया, ये जो कंटेनर है इसको हम अलग हटा लेंगे। फिर यहाँ पे हम दूसरा कंटेनर लगा देंगे और फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुँचेगा, वाटर है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम फिर से उसी तरीके से वेपर्स यहाँ पे आके कंडेंस होंगे, लिक्विड में बनेंगे और यहाँ से हम वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से जैसे अगर यहाँ पे हम क्या लें, एसीटोन और वाटर लें, तो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग आई थिंक 55 या 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर होता है उसका वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से अगर दो लिक्विड हैं और मिसिबल हैं और उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, जो पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल जो हम अर्थ से निकालते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे उसमें केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उन सब को अलग करने के लिए हम इस टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो जैसे केरोसिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डीजल का होता है वो 300 होता है, और जो आपके पास पेट्रोल होता है उसका 370 होता है। तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होंगे, बॉयल होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और इसी तरीके से हम उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अदर बहुत सारे लिक्विड होते हैं उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है एप्लीकेशन। उसके अलावा जो एयर है, ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर में जो गैसेस होती हैं उनको भी हम सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले हम एयर को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं तो एयर जो होगी वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो जितनी भी गैसेस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। नाइट्रोजन लिक्विड में, ऑक्सीजन लिक्विड में, फिर हाइड्रोजन, है ना, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर सब। लेकिन इन सब का ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम एयर के मिक्सचर में गैसेस को सेपरेट करना चाहते हैं तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। गैसेस जो होती हैं उनको अंडर हाई प्रेशर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। जब उसको हीट करेंगे तो डिफरेंट गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। वो क्या होंगी, वेपर्स में कन्वर्ट होगी। जैसे माना सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो कम आपके पास होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो किसका होता है, नाइट्रोजन का ही होता है। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन को सेपरेट कर लिया, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर आर्गन और होता है, उनको हम ऐसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट है वो क्या होता है, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होती है बेटा, एक इस तरीके की ऊपर से कुछ इस तरीके का उसका होता है, यहाँ से हम लिक्विड डालते हैं और इस तरीके का होता है उसमें ऐसे। ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्कुल छोटी सी पाइप लगी हुई होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, एक ऑन और ऑफ, जैसे नल जो होता है उसका ऑन और ऑफ करने का स्विच होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है, जिसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो वो ऑन हो जाएगी, ऐसे करें तो वो बंद हो जाएगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी इमिसिबल लिक्विड है उसको यहाँ से इसके अंदर डाल दिए। जैसे हमने लिया ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होगी। ऊपर जो लेयर रहेगी, माना उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से, ऊपर जो लेयर है इस तरीके से दिखा देती हूँ, ये ऑयल की लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे किसकी लेयर है, वाटर की लेयर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक कंटेनर लगा दिया। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे तो सारा वाटर है वो अलग हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर बच गया यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या है,
ऑयल है, तो इसको हम एक अलग से कंटेनर में अलग कर लेते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स नहीं रहे। अब ये सारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर का जो ऑयल है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा एक और कंटेनर लगा के जो ऑयल है उसको सेपरेट करेंगे। थोड़ा सा कुछ ऐसा एरिया आएगा यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे क्या बच जाएगा, थोड़ा सा वाटर बच जाएगा और इसके ऊपर ऑयल रहेगा, तो उसको हम बिल्कुल अलग कर लेंगे, अलग से किसी एक छोटे से कंटेनर में सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों ही लिक्विड आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो ये जो थे ये सारे क्या थे, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो आपके पास बच गया है टॉपिक, वो बच गया है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो ये हम हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।